हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 11 का बिज़नेस स्टडीज़ का टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि बिज़नेस क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, मतलब ये इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। तो जो वो 3 कैटेगरीज हैं वो है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका डिफरेंस करने से पहले ये आपकी बुक में भी गिवन है, ऑलरेडी आपने देखा होगा, ये चार्ट बना हुआ है, राइट। तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये होती क्या है। बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या मतलब है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें गुड्स की सेल एंड परचेज होती है प्रॉफिट कमाने के लिए और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होता है हमारा बिजनेस। ठीक है, बिजनेस बेसिकली क्या है, जिसमें इनकम कहाँ से कमाई जाती है, प्रॉफिट से, कि हमने सामान बेचा, 10 रुपये का सामान हमने परचेज करा, उसको 15 रुपये में बेचा, तो जो भी हमारा उससे प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा, बिजनेस होगा। अब नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन वो चीज़ें होती हैं जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए, जैसे कि एडवोकेट, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये क्या होते हैं, हमारे प्रोफेशन होते हैं। जो देखो, बिजनेस तो फिर भी कोई भी कर सकता है ना, बिजनेस करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोफेशन होता है जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स अप्लाई होते हैं इंडिविजुअल्स के उनके ऑक्यूपेशन में। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ज़्यादातर जो भी इसकी गाइडलाइंस होंगी ये हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ द्वारा हाईलाइटेड होती है। यानी कि जो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, एमडी चाहिए, टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, हायर बॉडीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे बंदा एक प्रोफेशन चूज़ करता है, देन ही और शी बिकम अ प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे कि हमारी मेडिकल काउंसिल होती है इंडिया की, वो ये डिसाइड करती है कि मेडिकल के लिए क्या क्या आपको पेपर्स होंगे, क्या सब कुछ होगा। लॉयर्स होते हैं, वो लीगल प्रोफेशन में हैं, लॉयर बनने के लिए क्या चाहिए, टीचर बनने के लिए क्या चाहिए। तो वो प्रोफेशन क्या हुआ जिसमें गाइडलाइंस हमारी हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा निर्वाचित होती हैं, और वो पर्टिकुलरली सेम होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, तो वो हर जगह ऐसा ही है ना। ये तो नहीं है कि दिल्ली में चाहिए और यूपी में नहीं चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग काम करते हैं और उनको बदले में पैसे दिया जाते हैं, फिक्स्ड इनकम दी जाती है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, फीस चार्ज होती है। कभी भी स्कूल में देखा होगा बच्चे का आपने, क्या होता है, उसकी ट्यूशन फीस लिखी हुई है ना। तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ऑब्वियसली प्रोफेशन यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी को नौकरी पे रखा, राइट, और हम उसको एक पर्टिकुलर इनकम, हर पर्टिकुलर इनकम एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिकली इस पे एम्प्लॉयमेंट शब्द उन लोगों के लिए यूज़ करा है जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जिनको वेजेस मिलता है, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, है ना। या फिर जैसे जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे क्या होगा, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, राइट। अब इनके बीच का एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कि बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है कि वो कैसे, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपना बिजनेस करता है खुद, कि वो किस तरीके से बिजनेस करना चाहता है। नेक्स्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन किस तरीके से होता है, गेट इन मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि अगर आपको मेडिकल में जाना है, आपको टीचिंग में जाना है, तो आपको उन कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा, उसकी पढ़ाई करनी होगी। और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है, आप जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंडीशंस एग्री होती हैं, वेजेस एग्री होते हैं, सैलरी के बीच में एग्री होते हैं, देन दे कैन स्टार्ट। सेकेंड आया नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है बेसिकली, जैसा कि हमें पता है कि गुड्स और सर्विसेज पब्लिक को दिए जाते हैं, है ना। हम गुड्स और सर्विसेज जो लोगों की नीड सेटिस्फाई करते हैं वो हम पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में क्या हुआ, हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो आप एक क्या कर रहे हो, एक एक्सपर्ट सर्विस ले रहे हो। ठीक है, आप बच्चे का ट्यूशन लगा रहे हो, आप टीचर से, एक्सपर्ट से सर्विस ले रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि जो भी हम आपकी बात हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हो। थर्ड, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोई क्वालिफिकेशन ऐसी कंफर्म नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन में डॉक्टर बनने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए स्पेशल फील्ड की, राइट। और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि मैनेजर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी अपनी एम्प्लॉयर की अपनी वो हो सकती है कंडीशन की, एमबीए होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए या इतना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर।
अब सेकंड है कि रिवॉर्ड, उसको मिलेगा क्या। बिजनेस पर्सन क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। प्रोफेशनल क्या करता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो फीस चार्ज करता है। और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको क्या मिलती है, उनको सैलरी मिलती है। ठीक है। अब है कैपिटल कि कितना पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए वो डिपेंड करता है आप किस लेवल का, किस साइज़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। प्रोफेशन के लिए हम नहीं कहेंगे कि हमें कैपिटल चाहिए, बट यस हमें जो भी इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस देनी होगी, और उसमें क्या चाहिए, सैलरी और वेजेस, उसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब सिक्स आया रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। प्रोफेशन प्रॉफिट्स जो होते हैं हमारे मतलब फिक्स नहीं होता ना। ऑब्वियस सी बात है कि जो बिजनेस है उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, प्रोफेशन में उससे कम होगा, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई रिस्क नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किसी और की कंपनी में, हमारी फिक्स सैलरी फिक्स हो चुकी है। अगर वो जो घाटा होगा वो उस पर्सन को होगा, हमें हमारी सैलरी फिक्स टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफ़र इंटरेस्ट का मतलब कि जो एक बिजनेस पर्सन है वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो गुड्स बेच रहा है तो गुड्स ट्रांसफ़र करेगा, सर्विस बेच रहा है तो सर्विस ट्रांसफ़र करेगा। और प्रोफेशन में ऐसा कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता। आप डॉक्टर को अपने घर उठा के नहीं लेके जाते, वो आप प्रिस्क्रिप्शन दे देता है लिखकर, और आप उससे दवाइयाँ खरीद लेते हो। ठीक है। तो दवाइयाँ ऑब्वियस बात है मेडिकल स्टोर से परचेज करते हो। जैसे कि टीचर क्या कर रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, नॉलेज दे रहा है, बट आप टीचर को अपने घर में नहीं रख सकते खरीद के। ठीक है। नेक्स्ट आया कि उसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, आप जाते हो 9 से 5 नौकरी करते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, आप घर आ जाते हो। एट्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, हालांकि एथिकल चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर कोई ड्रग सप्लाई करने का बिजनेस कर रहा है तो इट इज़ अनएथिकल। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होना चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट येस इट शुड बी एथिकल। और बट मेडिकल में एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सब कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, उसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वो होगा जो हमारा एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको करते हैं। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा है बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। बिजनेस क्या होता है, जो एक पर्सन खुद स्टार्ट करता है, उसमें अपना कैपिटल लगाता है, बदले में क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, और बदले में वो उनसे पैसे लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट कमाता है। राइट। बिजनेस में हम हमेशा क्या बोलते हैं, जो अर्निंग होती है वो प्रॉफिट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि वो 15 रुपये आपने उसको दिए तो 15 ही उसकी जेब में जाएंगे, उसका मेकिंग चार्जेस भी लगेगा, सर्विसेज हैं तो उसके लिए भी जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है तो उसके भी उसको पेमेंट करनी होती है। तो 15 ये चीज़ वो आपको 20 में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। और ये चीज़ प्रोफेशन में क्या हो जाएगा कि वो हमें एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मिंग वर्क, एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप इट इज़ क्लियर बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब क्लासीफाई ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में अगर मैं बता दूं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स। क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। अब एक डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको पूरा डिटेल में, इसमें गिवन है। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, सॉरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखिए इंडस्ट्री हमारी क्या होगी, इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, मतलब सॉरी बिजनेस हमारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। बिजनेस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। इंडस्ट्री का मतलब जिसमें हमारे गुड्स बनते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि हम फॉर्म, जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म को चेंज करके बेच रहे हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम रिसोर्सेज को लेते हैं, उनको गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री वर्ड है वो उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है जिसमें मैकेनिकल अप्लायंसेज या टेक्निकल स्किल को हम इन्वॉल्व करते हैं, और उसके साथ ही हम जो गुड्स है उसकी फॉर्म को चेंज करके लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इसमें सारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी इसका क्या आ जाएगा, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स आ जाएगा, यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, या फिर ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन करना, ये सब हमारी इंडस्ट्री आ जाएगी। तो बेसिकली जो ये हमारी इंडस्ट्री होती है इसका मतलब क्या हुआ कि
ग्रुप ऑफ फर्म्स, एक फर्म हो गई जो क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रही है, कितनी फर्म्स हैं ऐसी जो क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बहुत सारी फर्म्स जब मिल जाती हैं तो हम उसको इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो मतलब फूड इंडस्ट्री में सारी फर्म्स आ जाएंगी, सारी अलग अलग ऑनर की तो होंगी, पर फूड इंडस्ट्री में हमारी सारी फर्म्स आ जाएंगी जो क्या कर रही हैं, गुड्स को बना रही हैं, फूड जो फूड्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसी तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी क्या आ जाएगी, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं टेक्सटाइल एंड गुड्स फ्रॉम कॉटन, कॉटन से जो टेक्सटाइल बना रही हैं, कपड़ा बना रही हैं, वो हमारी उसमें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमारा कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमारा आ जाएगा वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस बना रहे हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री का मतलब कि गुड्स और सर्विसेज को हम इसमें गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं और उनकी जो फॉर्म होती है उसको चेंज कर देते हैं। ये हम क्या करते हैं, फिर हम बहुत सारे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके एक ऐसा गुड्स बनाते हैं जो पर्सन के यूज़ में हो, ठीक है। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा अभी कि जो बिज़नेस है वो हमारी दो टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, हम जो गुड्स रिसोर्सेज उनको चेंज करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल आउट करते हैं, राइट। बाकी हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री हमने पढ़ ली क्या होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।